Good morning, educators. Myself Avantika Sharma from Jack and Jill Education. Today we are going to discuss Nursery Book 4 Day 3 Lesson Planning. आज के लेसन प्लानिंग की स्टार्टिंग करते हैं. स्टार्टिंग से पहले हम बच्चों को थोड़ा सेटल डाउन कर लेंगे क्लासरूम में और उनसे थोड़ी सी बातचीत करेंगे कि प्रीवियस क्लास में हमने जो राइम डिसाइड की थी, जो लेटर्स के बारे में, शेप, कलर के बारे में बातचीत की थी, वो किस किस को अभी तक लर्न है और किसने घर जाकर हमने जो राइम डिसाइड की थी वो घर पे सुनाई है और किसको राइम बहुत अच्छे से याद है. मैं ये क्वेश्चन कंटिन्यूसली पूछ रही हूँ, लेकिन आपको ये 1 बाय 1 करके पूछना है और बच्चों से उनके आंसर का भी वेट करना है कि वो अपना आंसर दे और देन फिर आप अपना नेक्स्ट क्वेश्चन उनके सामने पुट अप करें. सेम अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे टाइम के साथ में. आज का फर्स्ट जो टाइम है वो है हमारा स्टोरी टाइम. आज के स्टोरी टाइम के अंदर हम बच्चों को एक नई स्टोरी सुनाने वाले हैं, द कैप सेलर एंड द मंकी. आप बच्चों को सेटल डाउन कर लीजिए, उनको अपने पास ना बुलाएं, क्योंकि अगर बच्चे खड़े रहेंगे तो वो स्टोरी को इतना सुन भी नहीं पाएंगे और वो आपको डिस्टर्ब करेगा, कोई इसको कुछ कोई उसको कुछ. तो इसलिए आप बच्चों को बैठे रहने दीजिए या सर्कल में बिठा लीजिए और देन फिर आप इस स्टोरी के बारे में बच्चों से बातचीत करें. मैं एक बार आपको स्टोरी सुना के बताऊंगी, आप इसको अपने अकॉर्डिंग मोल्ड कर सकते हैं. बच्चों, आज हम एक क्या सुनने वाले हैं? नई स्टोरी. और वो नई स्टोरी किसकी है बताओ? यस, एक कैप सेलर की और मंकी की, टोपी बेचने वाले की और बंदर की. एक टोपी बेचने वाला था, वो गांव-गांव घूमकर अपनी टोपियां बेचा करता था. एक दिन वो जिस गांव से निकल रहा था उसके बाद में जंगल आ रहा था. उसने जंगल से गुजरते हुए सोचा कि मैं बहुत थक गया हूँ, मैं थोड़ी देर सो जाता हूँ. वो एक अच्छा सा पेड़ देखा छायादार और उसके नीचे सो गया. और जैसे ही वो लेटा उसको बहुत गहरी नींद आ गई. और उसी पेड़ के ऊपर बहुत सारे बंदर थे और वो बहुत शरारती बंदर थे. और उन्होंने बंदर ने क्या किया, सोते हुए कैप सेलर के से जो उसकी टोपियां पड़ी थी वो सारे बंदर ने टोपियां ले ली और खुद ने पहन ली और सब खुद पहन के ऊपर पेड़ पर चढ़ गए. थोड़ा समय निकला और टोपी बेचने वाले की आँख खुली कि मेरी तो सारी टोपियां कहाँ चली गई. और जैसे ही उसने ऊपर देखा तो उसने देखा कि सारे बंदर ने मेरी टोपी पहन ली. किस तरीके से? ऐसे सारे बंदर मेरी टोपी पहन के बैठे. उसने खूब कोशिश की उनसे टोपी लेने की, लेकिन वो तो बंदर दे ही नहीं, वो तो बहुत शरारती. फिर उसने आखिर तक हार नहीं मानी. उसने याद किया कि बंदर नकलची होते हैं, जैसा आप करोगे वो वैसा ही करेंगे. उसने अपने सर पे जो टोपी पहनी हुई थी उसको लेके फेंक दिया और बंदर ने भी ऐसा ही किया. उन्होंने लेके अपनी टोपी को फेंक दिया. टोपी वाला बहुत खुश हुआ, कैप सेलर. उसने फटाफट सारी टोपी कलेक्ट कर ली और चला गया. यानी मजा आया स्टोरी सुन के. इस तरीके से आप बच्चों को स्टोरी सुना सकते हो. मॉरल ऑफ स्टोरी ऐसा कुछ नहीं, लेकिन हमें बच्चों को एंटरटेन करना है कि आप जैसा करेंगे आपको वैसा ही मिलेगा. इसीलिए इस तरीके से हमारा आज का स्टोरी कंप्लीट होता है. आप इसको 2-3 बार सुना सकते हैं, जैसा आपको सही लगे. सेम हम आगे बढ़ते हैं हमारे प्लानिंग के. नेक्स्ट हमारा लैंग्वेज टाइम है. आज के लैंग्वेज टाइम में हम बच्चों से लेटर आई के बारे में बात करेंगे. आपको सबसे पहले लेटर आई का कैपिटल एंड स्मॉल लेटर मीन्स मम्मा लेटर और बेबी लेटर के फ्लैश कार्ड लेने और बच्चों को शो करना है कि बच्चों ये कौन सा लेटर है. मम्मा लेटर आई यानी कैपिटल लेटर आई और दिस वन बेबी लेटर आई, स्मॉल लेटर आई. इनका स्ट्रक्चर कैसा है, ये दिखने में कैसे है? 2 स्लीपिंग लाइन और स्ट्रेट स्टैंडिंग लाइन है. स्टार्टिंग में ऊपर 2 स्लीपिंग लाइन और बीच में स्टैंडिंग लाइन. इस तरीके से क्या बनता है? लेटर आई. सेम आप उनको बच्चों को लेटर आई के फॉर्मेशन के बारे में बात करने के बाद में हम बच्चों को पिक्शनरी का पेज ओपन करेंगे और उनको शो करते हुए कि आई फॉर इंक, आई फॉर इंसेक्ट्स, दे स्टार्ट विथ लेटर आई. देन आप 1 बाय 1 करके एक एक इमेज को पॉइंट करें, उनका नाम प्रोनाउंसिएशन करें. इंक, इंक यानी दवात. इंसेक्ट्स यानी कीड़े. इग्लू, हिमकुटी. इन्फेंट, इल, इग्वाना, आइसक्रीम. इंसेक्ट्स बहुत सारे जो सिर्फ और सिर्फ पिक्चरी के नहीं,
आप अपनी तरफ से ऐड ऑन करके भी कुछ इमेजेस, कुछ लेटर्स के बारे में बच्चों से बातचीत कर सकते हैं। इस तरीके से पहले बच्चों को लेटर आई के बारे में, उसकी राइम के साथ उनसे स्टार्ट होने वाले कुछ वर्ड्स के बारे में बात करेंगे। देन हम मूव ऑन करेंगे हमारी क्लास एक्टिविटी की तरफ। क्लास एक्टिविटी शीट में हमें बच्चों को इन्फॉर्म करना है कि आपको यहाँ आइडेंटिफाई करना है कौन सी इमेज लेटर आई से स्टार्ट होती है और आपको उसमें कलर करना है और उसको लेटर आई से मैच करना है। सेम आपको नीचे सर्कल द कैपिटल लेटर आई, यानी आपको मम्मा लेटर आई पे क्या करना है, सर्कल ड्रॉ करना है। इस तरीके से हम बच्चों से हमारा क्लास एक्टिविटी शीट सॉल्व करवाएंगे। और जैसे ही बच्चे क्लास एक्टिविटी शीट सॉल्व कर लेते हैं, हम उनके साथ एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे। आपको फ्लोर पर कैपिटल लेटर आई एंड स्मॉल लेटर आई लिखना है, जैसे कि आपको इस वीडियो में दिख रहा है कि कैसे बच्चे कैपिटल लेटर आई पे जंप कर रहे हैं और स्मॉल लेटर आई पर बैठ रहे हैं। इस तरीके से आपको बच्चों के साथ में इस एक्टिविटी को कंप्लीट करवाना है। देन हम आगे मूव ऑन करेंगे हमारे प्लानिंग के। नेक्स्ट है हमारा प्ले टाइम। आज के प्ले टाइम में पासिंग द बॉल एक्टिविटी है। इस पासिंग द बॉल एक्टिविटी के साथ साथ हम एक एडिशनल ऐड करेंगे चीज़, वो है काउंटिंग। आज हम काउंटिंग 1 से 6 तक का रिवीजन भी करेंगे या 1 से 10 तक का भी। आपको बच्चों को एक सर्कल में बैठाना है और 1 बाय 1 करके उनको बॉल पास करनी है। लाइक बॉल मेरे पास है, आई सेड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मतलब आपको सर्कल चाहे बड़ा है कोई बात नहीं, आपको 11 तक काउंटिंग स्टार्ट नहीं करनी है, आपको वापस से 1 से काउंटिंग स्टार्ट करनी है। इससे बच्चों का एक बॉल का पासिंग एक्टिविटी भी हो जाएगा और साथ में वो काउंटिंग का रिवाइज भी कर लेंगे। इस तरीके से हमारा जो आज का प्ले टाइम है वो कंप्लीट होता है। हम आगे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट है हमारा लैंग्वेज टाइम, हिंदी का। आज हिंदी के लैंग्वेज में बच्चे 2 नए स्वर ए के बारे में बच्चों से हम बातचीत करेंगे। इसके लिए आप चाहें तो ब्लैक बोर्ड पे स्वर ए ड्रॉ करने के बाद में आप फ्लैश कार्ड का भी यूज़ कर सकते हैं और उसी के साथ में हम बच्चों से स्वर ए की कविता राइम भी सुनाएंगे। ए से एड़ी रखो तुम सीधी, ए से एड़ी रखो तुम सीधी, चाल चलो ना उल्टी सीधी। आप बच्चों के साथ में इस तरीके से एक्सप्रेशन कीजिए और उनको भी आपके साथ में करने को कहें। ए से एड़ी रखो तुम सीधी, चाल चलो ना उल्टी सीधी। इस तरीके से हम बच्चों के साथ में ए की राइम सुनाएंगे और उसके बाद में हम बच्चों को ए से शुरू होने वाले कुछ शब्दों के बारे में बात करेंगे। ए से एडी, ए से एक तारा, ए से एल्बम। इस तरीके से बच्चों को कुछ रिवाइज करवाने के बाद में, और ये आपका सिर्फ रिवीजन पोर्शन नहीं है, ये आपका बच्चों के सामने नया स्वर रिकॉग्नाइज है। बच्चों को ऐसे बोलना आता है लेकिन ट्रेसिंग पोर्शन जो है वो अब बच्चा सीखेगा। तो इसीलिए हमें बच्चों को ए की जो राइम है वो बहुत बार रिपीट करवानी ताकि बच्चों को वो लर्न हो जाए। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं हमारे प्लानिंग के आर्ट टाइम। आज के आर्ट टाइम में जो बच्चा लेटर आई रिकॉग्नाइज कर रहा है उसी की ही एक्टिविटी है। बच्चों के लिए आपको मैच स्टिक और ग्लू लेना होगा। सिमिलरली जो हमने बच्चों के साथ में लेटर आई का रिवाइज के रिकॉग्नाइज किया था, वही आपको बच्चों से बातचीत करनी है। लेटर आई की राइम, उसका फॉर्मेशन, उससे स्टार्ट होने वाले कुछ इमेजेस, कुछ वर्ड्स के नाम। देन बच्चों को आर्ट एक्टिविटी पेज ओपन करवाना है। यहाँ पर मैच स्टिक के लिए ग्लू पेस्ट करके आपको 2 स्लीपिंग मैच स्टिक, 2 स्टैंडिंग मैच स्टिक और फिर से 2 स्लीपिंग। इसमें आप छोटी वाली मैच स्टिक और आपको बड़ी वाली मैच स्टिक दोनों यूज़ करनी होगी। अगर आप बड़ी मैच स्टिक नहीं यूज़ करते हो तो आपको छोटी वाली के 3 टुकड़े की जगह आपको 1 जो पीस होता है उसका हाफ पीस करना होगा, क्योंकि ये जो पेज का आपका लेटर आई है इसमें वो थोड़ा दिक्कत देगा। तो आप उसको अपने अकॉर्डिंग सेटल कर लीजिए कि आप कैसे उसको मैनेज करते हैं। इस तरीके से हम बच्चों की ये एक्टिविटी करवाएंगे। पहले आप एक बार बच्चों को करके बताएं, देन बच्चों को आपके साथ करवाएं। हो सकता है आपके बच्चे सेल्फ इतना नहीं कर पाए, आप 1 बाय 1 करके अपने बच्चों को अपने पास बुला सकते हैं या आप उनके पास जा सकते हैं। जैसे ही बच्चे इस एक्टिविटी को कंप्लीट कर लेते हैं, उनकी ग्रुप फोटोज़ लीजिए, इंडिविजुअल फोटोज़ लीजिए, पेरेंट्स के साथ में शेयर कीजिए कि आज बच्चे ने कौन सी एक्टिविटी की है। इस तरीके से हमारा आज का आर्ट टाइम कंप्लीट होता है। हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा रिफ्लेक्शन टाइम। आज के रिफ्लेक्शन टाइम में हमने बच्चों के साथ में द कैप सेलर एंड द मंकी की स्टोरी का रिवीजन किया। देन हमने लेटर आई के बारे में बच्चों से बातचीत की, उसका फॉर्मेशन पता किया, पासिंग द बॉल एक्टिविटी की, टाइम लैंग्वेज टाइम में स्वर ए के बारे में बच्चों को रिकॉग्नाइज करवाया। देन हमने आर्ट टाइम में मैच स्टिक पेस्टिंग की थी। आगे बढ़ते हैं हमारे लेसन प्लानिंग के। नेक्स्ट है हमारा होमवर्क। आज के होमवर्क में हमें पेज नंबर 7 और पेज नंबर 8 शेयर करना है पेरेंट्स के साथ में।
सेम पहले बच्चों को एक्सप्लेन करना है कि जहाँ पर भी आपको स्मॉल लेटर आई दिख रहा है और कैपिटल लेटर आई दिख रहा है, कैपिटल आई पर तो आपको सर्कल करना है, स्मॉल आई पे आपको टिक करना है। सेम नीचे आपको जो इमेज लेटर आई से स्टार्ट होती है आपको उस पर कलर करना है और यहाँ पे आपको 1 से लेके 6 तक की काउंटिंग का ट्रेसिंग करना है। इस तरीके से हम बच्चों का होमवर्क को एक्सप्लेन करेंगे और होमवर्क के साथ में जो उनकी एक्स्ट्रा एक्टिविटी है वो पेरेंट्स के साथ में शेयर करेंगे और इंश्योर करेंगे कि पेरेंट्स ये एक्टिविटी, ये होमवर्क बच्चों से खुद करवाएं। और इसी तरीके से हमारा आज का प्लानिंग कंप्लीट होता है। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।